चाटे हो गए। तो दोस्तों मेरा नेक्स्ट टॉपिक है बदलती जलवायु। तो बदलती जलवायु कैसे परिवर्तन आया जलवायु में। तो जलवायु में जब परिवर्तन आया तो गर्मी आई तो कई क्षेत्रों में घास उगने लगे। तो घास उगने लगे तो घास उगेगा तो सीधी सी बात है कि जब हरी हरी घासें उगेगी तो जानवर आकर्षित होंगे। जो जानवर घास खाकर जिंदा रहते हैं वो घास खाने आएंगे। तो कौन से जानवर घास खाते थे? तो गाय घास खाती थी। गाय हो गया, भैंस हो गया, और क्या हो गया, बकरी हो गया और बारहसिंगा हो गया, बारहसिंगा। और भी जो जानवर है, हिरन हो गया, हिरन भी घास खाती है। तो सीधी सी बात है कि जब हरियाली आई, घास उगने लगे तो ये सब जानवर घास खाने आते थे। तो इसके पीछे मानव जो शिकार करते थे, आरंभिक मानव, वो सब इनके पीछे आने लगे। तो इनके पीछे मानव भी आने लगे और तब से मानव इनके प्रति आकर्षित होने लगे। तभी से मानव सोचने लगे कि इन सबको पालतू बनाया जाए। तो हो सकता है कि मानव इसको पालतू, तो मानव इन सब का शिकार भी करने लगे और इस काल में मछली भी लोग खाने लगे। मछली भी एक इस काल में मछली भी एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया। तो दोस्तों ये समझ गए बदलती जलवायु। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे आइए चर्चा करते हैं। मेरा नेक्स्ट टॉपिक इसी दौरान उपमहाद्वीप में भी और धान हो गया और सारे इत्यादि और होंगे अनाज। तो इनको लोग बटोरना शुरू कर दिया। बच्चे महिलाएं हो गया और पुरुषों ने भी इनको तीनों सभी ने मिलकर इसको अपने भोजन के लिए, मुख्य रूप से भोजन के लिए इनको बटोरना शुरू कर दिया। तो शायद इसी से उनको ये पता चल रहा होगा, मतलब जानने की कोशिश करते थे कि ये फसल कब पकते थे, कब इसका बीज लगता था, कब पककर तैयार होते, किस मौसम में लगते थे और कब काटा जाता था। तो शायद इसी से इनको अनुभव हुआ होगा। तो ये धीरे धीरे कृषक बन गए और उगाने लगे और धीरे धीरे कृषक बन गए। तो ये समझ गए कि आरंभिक मानव खेती की शुरुआत कैसे की, कहाँ से की, ये क्लियर हो गया। अब जानिए कि पशुपालन की शुरुआत कैसे हुई। आरंभिक मानव पशुपालक कैसे बन गए। खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो खेती की शुरुआत जब हुई तो लोग कृषक बन गए। पहले उनको ज्ञान नहीं था, अब धीरे धीरे उनको ज्ञान हो गया तो वो कृषक बन गए, अनाज उगाने लगे। तो खुद जब कृषक बन गए, अनाज खेतों से उगाने लगे, तो इनके पास जब अनाज हो गया तो ये जानवरों को आकर्षित करने के लिए अपने घर के आसपास क्या करने लगे, चारा डालने लगे। घर के आसपास चारा डालने लगे। तो जानवर भी इनके प्रति आकर्षित होने लगे कि भाई मुझे भोजन मिल रहा है, चलो खाने। तो जानवर आने लगे। तो जानवर कौन आकर्षित होने लगे। तो किसी को भी हम अगर चारा देंगे, किसी को भी हम खाने के लिए देंगे तो वो आकर्षित होगा। तो जानवर तो आकर्षित होने लगे। तो जानवर कौन आकर्षित हो रहा था, भेड़, जिसको भी आकर्षित किया गया था। पहले इन लोगों ने किसको, जो जानवर पालतू बनाया था वो था कुत्ता का जंगली पूर्वज था। सबसे पहले इन लोग कुत्ता के जंगली पूर्वज को पालतू बनाया था। तो भेड़ ये सब खाने आता था। भेड़ हो गया, गाय हो गया,
ये सबको सबसे पहले इन लोगों ने पालतू बनाया, इन सबको पहले आकर्षित किया और धीरे धीरे रोज डालने लगे चारा। तो ये लोग आकर्षित होने लगे, ये लोग नहीं सॉरी ये जानवरों लोग जानवर आकर्षित होने लगे। तो धीरे धीरे इन लोगों को इन जानवरों को पालतू बनाया। तो सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता के जंगली पूर्वज को बनाया। और जब ये जानवर आकर्षित होने लगे तो इन जानवरों को बचाने के लिए, अन्य जानवरों से बचाने के लिए लोग सुरक्षा करते थे। इन सबको भेड़, सूअर, बकरी, गाय सबको सुरक्षा करते थे। तो हो सकता है कि इन लोग ऐसे ही करके पशुपालक बन गए धीरे धीरे। तो दोस्तों ये समझ गया कि पशुपालन की शुरुआत और खेती की शुरुआत कैसे हुई, आरंभिक पालन कैसे खेती की शुरुआत की और पशुपालन की कैसे पशुपालक बन गए और कैसे कृषक बन गए। तो अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा बसने की प्रक्रिया। आरंभिक मानव कैसे बसते हैं और बसने की प्रक्रिया क्या है। तो आइए जानते हैं कि बसने की प्रक्रिया किसे कहते हैं। मानव जब पौधे उगाए और पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने की प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया नाम दिया गया है। ठीक है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को ही क्या कहा जाता है दोस्तों, बसने की प्रक्रिया कहा जाता है। हम सीधे से जान सकते हैं कि लोग जब अपने खेती कृषक बन गए और पशुपालक बन गए तो वो जानवरों की देखभाल करेंगे। कृषक है तो वो पौधे उगाएंगे और वो पशुपालक है तो जानवरों की देखभाल करेंगे। देखभाल नहीं करेंगे तो उनका जो पशु है वो कहीं भाग जाएगा या फिर उनको कुछ भी हो सकता है। तो इसी को हम कहते हैं बसने की प्रक्रिया। यहीं से ही मतलब बसते थे लोग। तो यहाँ से शुरुआत होती है। लोगों ने जो भी पौधे और जानवर को अपनाए वो अक्सर जंगली जानवरों से पौधे और जानवर को अपनाए वो अक्सर जंगली पौधे और जानवरों से भिन्न होते थे। इसलिए लोगों ने पहले जानवरों और पौधे को चयन किया पर लोग उन्हीं पौधे को अपनाते थे, उन्हीं जानवरों को अपनाते थे। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधे और जानवरों को अपनाते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। अगर बीमार होगा तो उनको लॉस होगा, हानि होगा, इसलिए लोग उन्हीं पौधे और जानवरों को अपनाते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। लोग उन्हीं पौधों का चयन करते थे जिनसे मोटे दाने का अनाज हो, जिनका जो अनाज हो उनका दाना क्या हो, मोटा हो, ताकि उनको लाभ हो, ठीक है, प्रॉफिट हो। तो उन्हीं पौधे का लोग चयन करते थे जिनकी डंठल जो है मोटा हो, ताकि अनाज के पके दाने को भार को संभाल सके। तो दोस्तों ये समझ गए। और लोग इन्हीं को संभाल कर, ये जो अनाज उगा उसको लोग संभाल कर रखते थे ताकि हम दूसरी बार इसको बुआई कर सके, ताकि फिर से ये फसल उग सके। आगे उन्हीं जानवरों और गया जो आमतौर पर अहिंसक होते थे। जो हिंसा नहीं करता है ना, उसी को दोस्तों अहिंसक कहते हैं।
अहिंसक। ठीक है। आगे उन्हीं जानवरों को चुना जाता है, आगे उन्हीं जानवरों को प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अहिंसक। जो हिंसा न करता है उसी को अहिंसक बोला जाता है, तो अहिंसक होते थे। तो जो लोग कृषि और पशुपालन की जो जानवरों को पालते थे वो अक्सर जंगली जानवरों से भिन्न होते थे। ठीक है। और आमतौर पर देखा जाए तो जो जंगली जानवर होते हैं, जंगली जानवर की तुलना में पालतू जानवर के सींग और दांत छोटे होते हैं। ये समझ गए? तो ये बसने की प्रक्रिया रहा। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही और ये करीब 12,000 साल पहले 12,000 साल पहले क्या हुआ? मतलब ये बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज जो हम भोजन करते हैं वही बसने की प्रक्रिया के से ही है। ठीक है। और जो हम कृषि के लिए जो अपनाई गई फसलों प्रचलित फसल है वो है गेहूं और जौ। ठीक है। गेहूं, सबसे पहले गेहूं और जौ। तो सबसे पहले यही बसने की प्रक्रिया में आते हैं, बसने की प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं गेहूं और जौ। और इसके बाद जानवर पालतू बनाया गया। सबसे पहले कुत्ता बनाया गया था पालतू। अब कुत्ता के बाद आता है बकरी और भेड़ आता है। इसके बाद जो भी आता है पालतू वो कुत्ता के बाद ही आता है। तो दोस्तों ये समझ गए होंगे कि आरंभिक मानव बसने की प्रक्रिया कैसे बसे थे। तो ये समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं एक नवीन जीवन शैली। आरंभिक मानव की जो पहले के लोग थे उनका एक नवीन जीवन शैली, उनका जीवन शैली कैसी थी इनके बारे में चर्चा करेंगे कि वो कैसे खेती करते थे। तो एक नवीन जीवन शैली, उनका जीवन शैली था कि जब आप कोई भी मतलब फसल लगाएंगे तो आप पाएंगे कि एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ेगा जब तक कि फसल ना हो। फसल उगने में उनको कुछ समय लगेगा, कुछ दिन लगेंगे या साल भी लग सकते हैं, कुछ महीने या साल भी लग सकते हैं। तो फसलों की कटाई, फसलों की सिंचाई, खरपतवार हटाने, फसलों को कटाई, पकने से लेकर कटाई तक उन्हें एक ही स्थान पर रहना पड़ता था। ठीक है। एक ही स्थान पर उनको रहना पड़ता था। इधर उधर नहीं जाना पड़ता था। तो एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहते थे जब फसल तैयार हो जाता था तो उसको काट कर लोग उसको संभाल कर भी रखते थे कि इसको अगली बार फिर लगाना है। और जब फसल पक कर आती थी जब वो फसल कट जाती थी तो उसको लोग संभाल कर रखते थे और इसका उपयोग भी भोजन और बीज के रूप में सोच समझ कर उपयोग करते थे। ऐसा नहीं कि जितना मन करे उतना नहीं, इसको ये भी सोचना पड़ता था कि इसका भंडारण करें और अपना बेच कर लाभ उठाएं और इसको दोबारा भी इसको बीज लगाना है तभी तो आगे जाकर फसल उगेगी। तो दोस्तों ये समझ गए एक नवीन जीवन शैली। इसमें और भी बातें हैं। दोनों के रूप में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों ने भंडारण की बात सोची और कई इलाकों में लोगों ने बड़े बड़े बर्तन बनाए। ठीक है। और बर्तन बनाए, जमीन में गड्ढा खोना,
खुदा, ठीक है। गड्ढा खोना और टोकरी भी ढूंढी, टोकरी भी ढूंढी। तो दोस्तों ये समझ गया कि एक नवीन जीवन शैली, मानव का नवीन जीवन शैली कैसा था, ये तो समझ गए। अब आइए जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक।